नमस्कार साथियों हर किसी की चाहत होती है कि भैया वो मेट्रो सिटी में जाए। सभी की चाहत होती है कि नोएडा या गाजियाबाद में उसको ट्रांसफ़र मिल जाए। अगर देखा जाए तो जितने भी बेसिक टीचर्स हैं, जिसमें 20% टीचर्स चाहते हैं 20% कि उनको नोएडा या गाजियाबाद उनका ट्रांसफ़र हो जाए। साथियों, क्या कभी नोएडा या गाजियाबाद में ट्रांसफ़र नहीं होगा? सबसे बड़ी बात है, काफ़ी टीचर्स कई सालों से लगे पड़े हैं। सामान ट्रांसफर जब जब आते तब तब वो नोएडा गाजियाबाद का ऑप्शन डालते हैं, लेकिन फिर भी नहीं हो पाता है। लेकिन साथियों, वो एक कमी कर रहे हैं। मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से अगर आप नोएडा या गाजियाबाद जाना चाहते हो तो आपको क्या करना चाहिए, आपको पूरी जानकारी दूंगा। अतः साथियों, सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल द एम्प्लॉयड हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जी हाँ साथियों, सही और सटीक जानकारी सिर्फ हमारे चैनल पर मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी। देखिएगा साथियों, मेरे पास एक मैसेज आया और मैसेज एक महिला का था। महिला जो कि कानपुर देहात में टीचर्स थी और नौकरी कर रही थी, जो कि मैं नाम नहीं बताऊंगा। मैं वैसे ही नाम बता दे रहा हूं। उसका नाम ज्योति मान लीजिए, उस महिला का नाम ज्योति है और वो कानपुर देहात में नौकरी कर रही है। साथियों, उसको नौकरी करते करते करीब 15 साल हो गए, लेकिन उसका अभी तक नोएडा या गाजियाबाद में ट्रांसफ़र ही नहीं हो पाया। आखिर क्या कमी थी उस महिला की जिसमें उसको ट्रांसफ़र नहीं मिल पाया, और क्या लग रहा है, क्या उसको कभी ट्रांसफ़र मिलेगा? तो देखिएगा साथियों, मैं आपको बताऊंगा सही और सटीक जानकारी। अगर मैं नियम के अनुसार चलूं तो बेसिक विभाग में हर अंतर जनपदी जब जब भी आते हैं, ट्रांसफ़र होते, तब तब अलग अलग नियम बदल दिए जाते हैं। मुझे लग रहा है कि आज तक के ट्रांसफ़र में कोई नियम एक सा नहीं है। हर साल या जब भी ट्रांसफ़र खुलते हैं, सामान ट्रांसफ़र, तब तब नियम बदल दिए जाते हैं। अब ऐसे में साथियों, दो तरीके हैं जिनमें नोएडा या गाजियाबाद में ट्रांसफ़र हो सकता है। पहला तरीका है म्यूचुअल ट्रांसफ़र। अगर आपको म्यूचुअल ट्रांसफ़र मिल जाए तो आप फ़ौरन ले लीजिए। लेकिन साथियों, सबसे बड़ी बात है कि नोएडा या गाजियाबाद में अगर कोई टीचर्स चला गया तो मुझे नहीं लग रहा है कि कोई म्यूचुअल ट्रांसफ़र लेके वो कहीं और जाएगा। पहली बात, ये गांठ बांध के धर लीजिए कि आज तक के, अभी तक जितने भी म्यूचुअल हुए, आज तक नोएडा या गाजियाबाद से किसी भी टीचर्स का म्यूचुअल ट्रांसफ़र नहीं हुआ, ना ही कभी होगा। मैं आपको बता दे रहा हूँ। अब साथियों, सबसे बड़ी बात है कि आखिर नोएडा या गाजियाबाद में ट्रांसफ़र लेना इतना कठिन क्यों है? देखिएगा, कुछ परिस्थितियां हैं जिसकी वजह से नोएडा या गाजियाबाद ट्रांसफ़र लेना बहुत ज़्यादा टेढ़ी खीर होता है। जी हाँ साथियों, नोएडा या गाजियाबाद से एक तो दिल्ली लगती है, हरियाणा लगता है, ये सारे आपके राज्य आसपास ही रहते हैं, जिससे जो टीचर्स, अगर उनके परिवार में कोई हरियाणा है तो वो वहाँ जाके बस जाएं और अपनी नौकरी कर लें। किसी के पति की नौकरी है वहाँ पर दिल्ली में, तो ऐसे में पत्नी चाहती कि नोएडा चले जाएं, गाजियाबाद चले जाएं और पास आ जाएं। सिर्फ नौकरी का इसलिए साथियों वहाँ पर चाहते हैं कि पति वहाँ पर है या पत्नी वहाँ पर नौकरी कर रही है या उनका परिवार वहाँ पर है, इसलिए वो ट्रांसफ़र चाहते हैं। वरना ट्रांसफ़र की कोई नहीं चाहता कि नोएडा गाजियाबाद हमें ट्रांसफ़र पे, फालतू में कोई नहीं चाहता। बस मजबूरी होती है कि वहाँ उनका कोई ना कोई दिल्ली में या हरियाणा बॉर्डर पर, है ना, हरियाणा में, दिल्ली में, वहाँ आसपास कहीं ना कहीं कार्य कर रहा होता है, पंजाब में, इसलिए वो चाहते हैं कि नोएडा, चूँकि यूपी से बाहर तो नौकरी जा नहीं पाएंगे, तो यूपी के बिल्कुल सीमा में रह के, नोएडा गाजियाबाद रह के आराम से आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी फ़िलहाल घर जाते हैं तो बड़ा सोचते हैं, घर जाने में 6-6, 8-8, 10-10 घंटे लगते हैं। अब ऐसे में नज़दीक पहुंच जाएंगे तो 1 या 2 घंटे में आराम से आना जाना हो जाएगा, तो दिक्कत भी नहीं होगी। देखिएगा साथियों, मैं आपको बता दूं, म्यूचुअल ट्रांसफ़र आपको कोई मिलेगा नहीं। और मैं महिला की आपको बात बता रहा हूँ। महिला जो कि ज्योति, 15-16 साल हो गए, लेकिन आज तक उसका ट्रांसफ़र नहीं हो पाया। और जैसा कि मैंने आपको बता दिया, हर ट्रांसफ़र पे अलग अलग नियम बदल जाते हैं और पहले से अब ज़्यादा नियम हार्ड हो गए हैं। आप देख रहे हो, सामान ट्रांसफ़र खोले नहीं जा रहे हैं। आने वाले समय में मुझे लग रहा है सामान ट्रांसफ़र होने लगे, बहुत बड़ी बात है। सामान ट्रांसफ़र पर ही रोक लग सकती है आने वाले समय में, सिर्फ म्यूचुअल ट्रांसफ़र जारी रह सकते हैं। और सामान ट्रांसफ़र होते भी है तो सरकार कई ज़िले बंद रखती है, कई ज़िले खोलती नहीं है, आपने देखा होगा।
और बहुत बार जो ट्रांसफ़र खोले गए जिला उनको बंद कर देती है, कोई फ़ायदा नहीं, फिर वो खुलेगा ही नहीं, ना तो वहाँ से कोई आएगा ना कोई जाएगा। कहीं के नियम ऐसे कर देती कि आप वहाँ से आ सकते हो लेकिन उस ज़िले में जा नहीं सकते। तो सरकार हर सामान ट्रांसफ़र पे अपने अपने नियम लगा रही है, जिसकी वजह से साथियों नोएडा गाज़ियाबाद दूर होता जा रहा है ट्रांसफ़र के मामले में। आखिर नोएडा गाज़ियाबाद में स्थिति क्या है देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, नोएडा गाज़ियाबाद जो मैंने आपको बता दी इसलिए लोग जानना चाहते हैं, उनके परिवार के कोई हैं। सबसे बड़ी बात है कि इनमें जो HRA है ABC ग्रेड आते हैं ना, ABC, तो यहाँ HRA साथियों बहुत हाई होता है, 30% HRA यहाँ पर मिलता है, सबसे ज़्यादा 30%। ग्रेड A, ग्रेड B, ग्रेड C, तो ये ग्रेड A में आता है। मतलब मेट्रो सिटी, उसके नीचे शहरी, फिर ग्रामीण, तो ये ग्रेड A में आता है, इसलिए आसान नहीं है किसी को मिलना। दूसरी बात है सीमित विद्यालय। सीमित स्कूलों की संख्या, यहाँ पर स्कूलों की संख्या है वो सीमित है, क्योंकि नोएडा ज़्यादा शहरी क्षेत्र में है, ग्रामीण इसके क्षेत्र नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर सीमित संख्या है और सीमित बच्चे हैं। अगर यहाँ पर बहुत सारे स्कूल हो तो निश्चित ही साथियों नोएडा खुलेगा। तीसरी बड़ी बात है PTR आपका जो अनुपात है वो ज़्यादा ही रहता है, यानी बच्चे कम है, टीचर्स ज़्यादा है नोएडा में और गाज़ियाबाद में। बच्चे कम है, टीचर्स ज़्यादा है। इन दोनों में साथियों चूँकि दिल्ली NCR से ये लगते हैं, मेट्रो सिटी हैं दोनों की दोनों, इसलिए पूरा नोएडा और गाज़ियाबाद NCR में आ गया है, मेट्रो चलती, सब कुछ चलता है। तो यहाँ पर PTR है जो शिक्षक छात्र अनुपात वो कम है, यानी कि शिक्षक ज़्यादा हैं, बच्चे कम हैं। अब यहाँ पर बच्चे ज़्यादा हों, शिक्षक कम हो, तब जाके ये नोएडा खोला जाएगा। चलेगा साथियों, अभी हम चलते हैं PTR 2026 की स्थिति में आपको बता दूं। PTR 2026 में जो बात हुई है, नोएडा और गाज़ियाबाद की क्या स्थिति है PTR में आपको बता दूं। नोएडा और गाज़ियाबाद, दोस्तों अभी जो 2026 में जून में जो PTR आया है, इसमें नोएडा और गाज़ियाबाद में शिक्षकों की कमी है। यहाँ साथियों कई सालों से यहाँ पर ट्रांसफ़र ही नहीं हुए, तो इसलिए नोएडा और गाज़ियाबाद में अब शिक्षकों की कमी हो गई है। जी हाँ, अभी जो PTR आया मैं आपको बता दूं, नोएडा यानी गौतम बुद्ध नगर में 31 बच्चों पर एक टीचर है, और यहाँ पर गाज़ियाबाद की और स्थिति बदतर है, 36 बच्चों पर एक टीचर है। 2026 का अनुसार जून का जो आया है PTR रेशियो, उसमें नोएडा में 31 बच्चों पे एक टीचर और गाज़ियाबाद में 36 बच्चों पे एक टीचर है, यानी कि यहाँ पर टीचर्स की ज़्यादा कमी है। और मुझे लग रहा है अब जो सामान ट्रांसफ़र होंगे इसमें नोएडा और गाज़ियाबाद खोला जाएगा। क्यों? पहले साथियों क्या होता था, पहले यहाँ पर नोएडा में बच्चे कम होते थे, टीचर ज़्यादा होते थे, लेकिन अब क्या, अब टीचर कम है, बच्चे ज़्यादा है, तो रेशियो क्या कहता है, 30 पर एक टीचर होना चाहिए प्राइमरी में और 35 पे एक टीचर होना चाहिए जूनियर में। तो JRT और PRT का ये नियम है। क्योंकि हम सरकार ने जो ये निकाला है रेशियो, ये दोनों को मिला के निकाला है, जूनियर और प्राइमरी को, इसलिए यहाँ पर पर्टिकुलर जूनियर प्राइमरी नहीं है। जो रेशियो ये आया है नोएडा में 31 बच्चों पर एक टीचर है, गाज़ियाबाद में 36 बच्चों पर एक टीचर्स है, तो यहाँ पर टीचर्स की कमी है। अब साथियों नोएडा खोला जाएगा। अब चलेगा, अब इसमें हम ट्रांसफ़र कैसे लें, कैसे हमारा ट्रांसफ़र होगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं ये साफ कर दूं। साथियों धूप बहुत तेज है भाई, गर्मी बहुत है, मुझे तो पसीना आ रहा है, पंखा चला नहीं सकता हूँ। अगर पंखा चलाया तो वीडियो में आवाज़ आएगी, फिर वीडियो साफ़ नहीं होगा, आवाज़ में वो पंखा गूंजेगा। चलेगा साथियों, अब हम बात करते हैं जो ज्योति जी हैं, जो कानपुर देहात से अभी तक नोएडा नहीं पहुंच पाई, जिसमें इनकी क्या वजह निकल के आई। ज्योति जी की कमी, क्योंकि कोई भी जब सामान ट्रांसफ़र होता है तो ये लोग क्या करते हैं, इसमें आपको 5 ऑप्शन दिए जाते हैं। जैसे ज्योति जी को
5 ऑप्शन दिए गए, आप जनपद भर दीजिए कहाँ कहाँ आपको ट्रांसफर चाहिए। अब तो ट्रांसफर बहुत हार्ड हो गया, पहले ज्योति जी को भाई काफ़ी समय मिला, ट्रांसफर के कई मौके मिले, तो ज्योति जी क्या करती, 1 2 3 4 5 5 मिले तो इसमें ये डाल देती गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर। यहाँ पर भी यही गौतम बुद्ध नगर डाल देती, यहाँ पर भी गौतम बुद्ध नगर, क्योंकि इनको नोएडा जाना था गौतम बुद्ध नगर, उसका डालती गाजियाबाद। यानी अगर गौतम बुद्ध नगर ना मिले तो हमें गाजियाबाद मिल जाए। बस सिद्धार्थ, तो यही बेवकूफ़ी ये कर रही थी, और तमाम जो टीचर्स हैं जिनका आज तक नोएडा गाजियाबाद हो ही नहीं पाया, वो लोग भी यही बेवकूफ़ी करते हैं। 5 ऑप्शन जो मिलते हैं उसमें नोएडा गाजियाबाद ये डाल देते हैं, गौतम बुद्ध नगर गाजियाबाद डाल देते हैं, जो कि गलत है, ये नहीं डालना चाहिए। आखिर क्या डालना चाहिए देखिएगा, मैं आपको बता दूं, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद आप जिंदगी में आपको कभी ट्रांसफर नहीं मिलेगा, आप गांठ बांध के लिख लीजिए। ट्रांसफर मिलेगा तभी जब आपके नंबर ज़्यादा होंगे, आपके नंबर 35 प्लस होने चाहिए। जब ट्रांसफर होता है तो आपको 35 से ज़्यादा नंबर होने चाहिए, 35 से ज़्यादा नंबर होंगे, 38 40, मैं कहूँ तो 40 के आसपास मान के चलेगा, 35 नंबर से ज़्यादा होने चाहिए, तब आपका ट्रांसफ़र, एक उम्मीद है कि हो सकता है, इसमें भी हो सकता है, यानी होने के चांस हैं। फिलहाल अगर 35 नंबर से कम है तो आपका ट्रांसफ़र नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, आप ये जान लीजिए। अब 35 नंबर कैसे आएंगे वो मैं आपको बताऊंगा, और 35 नंबर लाना बड़ा टेढ़ा कीड़ा, हो ही नहीं सकता है 35 नंबर हो जाए, देखिएगा मैं आपको बताऊंगा, और तरीका बताऊंगा कि आखिर हम क्या करें कि हमारा गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद हो जाए, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा। चलेगा साथियों, ज्योति जी ये कर रही थी जो कि गलत है। अब ज्योति जी जो कानपुर देहात की हैं वो भी वीडियो देख रही होंगी निश्चित ही, अगर देख रही हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि मैं देख रही हूँ, और काफ़ी लोग हैं जो चाहते हैं कि गौतम बुद्ध और गाजियाबाद हो जाए। देखिएगा मैं आपको बता दूं 35 नंबर कैसे बनेंगे। जब ट्रांसफ़र होते सामान ट्रांसफ़र, तो इसमें कुछ नंबर आपको मिलते हैं, सामान रेशियो के तहत नंबर दिए जाते हैं। जैसे सबसे पहले आपकी सेवा विस्तार, सेवा विस्तार आपको अगर 10 साल या जितने भी आपको साल होंगे आपको नंबर मिलेंगे, 1 साल पे 1 नंबर मिलता है। मान के चलो कि ज्योति जी को कितने नंबर हो गए, मैं आपको यहाँ बता दूं, ज्योति जी 15 साल नौकरी कर रही हैं, तो मिनिमम इनको 15 नंबर हो गए, 15 नंबर ज्योति जी, यानी 15 नंबर इनके हो गए, ठीक है। उसके बाद ज्योति जी महिला है तो महिला के इनको 5 नंबर मिल गए, जबकि पुरुष को 0 मिलता है, पुरुष को तो नंबर ही नहीं मिलता है, 0, तो यहाँ पर पुरुष के नंबर चले गए जहाँ, तो यहाँ पर 15 5 हो गए, और अगर पुरुष होता तो 15 ही रहते, ठीक है। अब दिव्यांग अगर कोई है इंसान, चूंकि ज्योति जी दिव्यांग नहीं है, तो यहाँ पर 10 नंबर मिलते, 10 नंबर मिलते, चूंकि ज्योति जी इसमें नहीं है, ठीक है। उसके बाद पति पत्नी अगर हस्बैंड में हो, नौकरी में हो, पति पत्नी दोनों विभाग में हो, इसमें भी साथियों मैं आपको बता दूं, अभी जो आदेश आया है उसमें आदेश है कि बेसिक विभाग में ही होने चाहिए, जबकि पहले आदेश आते थे कि सरकारी नौकरी में होना चाहिए। लेकिन बैंक वालों को सरकारी नौकरी नहीं मानी जाती है, आर्मी में है तो मान लिया जाएगा, राज्य सरकार की कोई नौकरी में तो मान लिया जाएगा, लेकिन बैंक में है तो नहीं माना जाएगा, तो नंबर नहीं मिलेंगे। लेकिन अभी जो अंतर जनपदीय ट्रांसफर हुए सामान जो आए हैं स्पेशल वालों के लिए, इसमें पति पत्नी बेसिक में होनी चाहिए। तो यहाँ पर ज्योति जी के पति भी बेसिक में नहीं है, अगर पति होते तो 10 नंबर इनको मिलते ज्योति जी को। और बीमारी असाध्य रोगी, यानी असाध्य रोगी या बीमारी है तो इसके 10 नंबर मिलते हैं, ये मेन है। उसके बाद कुछ जो आर्मी वाले उनको मिलते हैं, वो आर्मी का अलग रहता है, बहुत कम लोगों को मिल पाते हैं वो। तो यहाँ पर अगर हम ये जोड़ेंगे तो यहाँ पर देखिएगा 10 10 20 10 30 30 40 50, यहाँ पर 50 नंबर हो रहे हैं। तो 50 नंबर वाले को अगर किसी को 50 नंबर मिल गए तो उसका नोएडा एक झटके में हो जाएगा, लेकिन नहीं होगा, मिलेंगे ही नहीं नंबर कभी। सेवा विस्तार क्या मान लीजिए 15 नंबर ज्योति जी के हो गए, और महिला के 5 नंबर मान लीजिए। उसके बाद ना तो ज्योति जी दिव्यांग है, ना ही पति उनके, भैया पति पत्नी हुए नौकरी में, पति उनके प्राइवेट नौकरी करते हैं दिल्ली में, इसलिए वो जाना चाह रही हैं। प्राइवेट नौकरी जहाँ पर वो कर रहे हैं उसमें उनको अच्छा पैकेज है, करीब 2 लाख रुपये महीना मिलता है, लेकिन वो भी अपनी नौकरी कर रही हैं, मायका है उनका देहात में। तो यहाँ पर पति पत्नी चूँकि प्राइवेट में 10 नंबर नहीं, तो ये उनके 10 नंबर चले गए, तो ये नंबर 10 गए, ये नंबर 10 गए। और बीमारी उनको कोई है नहीं, हो भगवान करे किसी को कोई बीमारी ना हो, ना उनके बच्चे को हो। तो यहाँ पर साथियों जो ज्योति जी के मिलने बन रहे हैं 15 + 5 यानी 20 नंबर,
अब साथियों 20 नंबर ज्योति जी को कैसे आखिर ट्रांसफर हो जाएगा, सबसे बड़ी बात है। अभी लास्ट में जो सामान ट्रांसफर हुआ था, सामान की मैं बात कर रहा हूँ, आगरा में ही 17 नंबर वालों के ट्रांसफर हुए थे, जिनके 17 नंबर थे, सिर्फ उनको ही लाभ मिला था आगरा जैसे शहर में। अब कहाँ नोएडा, नोएडा के लिए 35 से ऊपर ज़्यादा नंबर चाहिए, बताइएगा कहाँ से नंबर आएंगे। 20 नंबर इनके बनने, और कई लोगों को तो अभी सेवा विस्तार इतना भी नहीं हुआ, और जेंट्स ले लें तो जेंट्स के तो सिर्फ 15 नंबर हुए, देख लीजिएगा। यही है ना क्लियरिटी, इसलिए किसी का ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। 35 नंबर से ज़्यादा चाहिए, 35 नंबर चाहिए। और फर्जीवाड़ा करोगे तो जेल जाओगे, नौकरी से भी जा सकते हो, सस्पेंड किए जाओगे, वो अलग। तो फर्जीवाड़ा नहीं हो सकता है। अब आप सोच लीजिए किस तरीके से। अब आप कहोगे सर आखिर तो कैसे होगा ट्रांसफर, क्या हम पति से हमेशा दूर रहेंगे? नहीं, इसका भी मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, हर चीज़ का एक तरीका है। चलेगा, सबसे पहले मैं ये साफ कर दूँ। तो ज्योति जी आपके अरमानों पे पानी फिर गया। अब ज्योति जी को मैंने एक उपाय बताया, मेरी जब बात हुई तो मैंने उनको एक तरीका बताया, और मुझे लग रहा है ज्योति जी को ये तरीका काफ़ी पसंद आया होगा। देखिएगा, सबसे बड़ी बात है नोएडा गाजियाबाद, टारगेट क्या आपका, ये बीच का ले लिया, नोएडा और गाजियाबाद। और काफ़ी लोग दिल्ली हैं, दिल्ली नौकरी कर रहे हैं भैया, तो दिल्ली भी चाहते हैं लोग, दिल्ली हो जाए, ठीक है, दिल्ली हो जाए। हरियाणा, हरियाणा में भी आपके ये जो भी सीमा है, ये पानीपत है ना, और जो भी हैं हरियाणा से रिलेटेड जो भी उसमें जो आ रहे हैं। अब नोएडा कैसे जाएंगे, देखिएगा मैं आपको बता दूं, इसके लिए तरीका प्लान बी पे आप जाइएगा। मैंने आपको पहला बताया था म्यूचुअल ट्रांसफर है तो आपका हो जाएगा, म्यूचुअल कोई आएगा नहीं, तो प्लान बी पर अब हम कार्य करेंगे। आखिर क्या कहता है प्लान बी, देखिएगा प्लान बी कहता है कि नोएडा और गाजियाबाद के लगते हुए जो जनपद है उनमें हम ट्रांसफर लें। साथियों सोचिएगा, अभी आपको जो दूरी पड़ रही वो कर रही 500 किलोमीटर, 600 किलोमीटर। ज्योति जी कहती हैं कि हमारी दूरी करीब 600, 500, 600 किलोमीटर दूर है, काफ़ी दूर है हम, तो क्यों ना दूरी कम की जाए। अभी उनको डिस्टेंस, अगर वो जाएंगी ट्रेन से या बस से जाएंगी तो तमाम ट्रैफिक मिलेगा, तमाम ये मिलेगा, करीब 12-13 घंटे में वो पहुंच पाएंगी, मान के चलिएगा। अब तो खैर हाईवे बढ़िया हो गए, लेकिन फिर भी बस तो रोकेंगे या अपनी गाड़ी होनी चाहिए। तो ऐसे में साथियों, पहली बात तो वो रोज़ रोज़ लोग जा नहीं पाएंगे, जब छुट्टियाँ होंगी तभी जा पाएंगे। और गोला भैया अब चल नहीं पाएगा ज़्यादा, आने वाले समय में ऑनलाइन अटेंडेंस आ जाएगी, फिर क्या करोगे? तो गोला में भी भाई लिमिट होती है, आप ज़्यादा गोला नहीं मार सकते हो। तो ऐसे में क्या किया जाएगा कि नोएडा गाजियाबाद इनसे लगते हुए जनपद देखे जाए, पहले उन पर हम देखेंगे। देखें जैसे फिरोजाबाद, फिरोजाबाद मैं आपको यहाँ पर फिर दूरी बताऊंगा किनकी क्या दूरी है, चलेगा। ये यहाँ पर मैं कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं एंट्री करूंगा। फिरोजाबाद हो गया, देखिएगा फिरोजाबाद की नोएडा से जो दूरी है वो है 197 किलोमीटर, यानी फिरोजाबाद का जो टुंडला ब्लॉक आता है, माप ले लीजिएगा, आराम से मिल जाएगा, तो 197 किलोमीटर पड़ेगा, यानी कि आप 2.39 यानी लगभग 2.5 घंटे से ऊपर आप अपने घर पहुंच जाओगे, बिना 6 लेन है, एक्सप्रेस वे, यमुना एक्सप्रेस वे सराटा मार के आप जाओगे, कोई ट्रैफिक नहीं, कुछ भी नहीं, सर हाल पहुंच जाओगे। तो यहाँ पर आपकी कमी हो गई। प्लस सेम डे आप जा सकती हो, पता है 2 घंटे 2.5 घंटे में आप घर पहुंच जाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, पहली बात। दूसरा और पास आइएगा, दूसरा है आगरा। आगरा के एतमादपुर भी है, और आगरा कट भी है, वहां से आप घर ले लीजिए, बनवा लीजिए, जो भी कुछ कीजिएगा। तो यहाँ पर जो दूरी पड़ती है वो पड़ती है साथियों, करीब आपकी पड़ेगी 175। यहाँ पर आपको टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा, टाइम लगेगा 2 घंटा 15 मिनट। यहाँ पर 2 घंटा 15 मिनट में आप पहुँच जाओगे। आगरा ले लीजिए, आगरा की सीमा पर रेंट पे ले लीजिए, आराम से आते जाइए, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। तीसरा है वो है मथुरा, सबसे बेस्ट मुझे मथुरा लगा। मथुरा से अगर आप नोएडा जाओगे तो यहाँ आपको पड़ेगा 130 किलोमीटर, यहाँ और कम हो गया। तो यहाँ पर 2 घंटे में आप 2 घंटा 5 मिनट में आप पहुँच जाओगे। अब बताइए क्या चाहिए आपको, इतना आपको कम हो रहा है जो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर आपको 2 घंटा 5 मिनट में आप आसानी से पहुँच जाओगे।
अब चलेगा साथियों, उसके बाद है चौथा, मैं आपको बता दूं, मथुरा के बाद हो गया मेरठ। मेरठ लीजिएगा, मेरठ आपका पड़ेगा सिर्फ 71 किलोमीटर, नोएडा और गाजियाबाद के आसपास ही है ये, यानी कि 1.38, 1 घंटा 38 मिनट में, यानी 1.5 घंटे में आप आराम से पहुंच जाओगे। उसके बाद है पांचवा, मेरठ के बाद है मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर है, मुजफ्फरनगर आपका पड़ेगा 127 किलोमीटर। कुछ ऊपर नीचे ये हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, कम भी हो सकते ज़्यादा भी हो सकते हैं, वो आप कहाँ रह रहे हो इस पर डिपेंड करता है। तो ये 2.5 घंटा, ये मैं विद ट्रैफिक आपको बता रहा हूँ, इतना टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं, ये फिक्स टाइम चल रहा है। और आपके कहाँ आप रह रहे हो ये चीज़ आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद है बुलंदशहर। बुलंदशहर साथियों 59 किलोमीटर है, नोएडा गाजियाबाद बिल्कुल नज़दीक है। तो यहाँ पर 1.26 यानी 1 घंटा 26 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। सातवां है दोस्तों बागपत। बागपत आपको पड़ेगा 56 किलोमीटर और टाइमिंग यहाँ पर रहेगी बागपत की 1 घंटा 3 मिनट। और आठवां है हापुड़, और हापुड़ में 56 किलोमीटर यही पड़ेगा, यहाँ पर आपको टाइम लगेगा 1 घंटा 12 मिनट। क्यों? क्योंकि ट्रैफिक है। और नौवां है दोस्तों लास्ट अलीगढ़। अलीगढ़ है 121 किलोमीटर, ये पड़ेगा 2 घंटा 42 मिनट। साथियों ये कुल 9 है, और भी कोई एक हो सकता है, वो आप जोड़ लीजिएगा कौन सा है, अगर और कोई पास में तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो ये 9 है साथियों, मैंने आपको 9 ये बता दिए। अब देखिएगा सबसे बड़ी बात है, अभी जो सरकार ने इनका जो, आप लोग डायरेक्ट नोएडा मत जाइएगा, आप देखिएगा इन जनपदों को, यहाँ आपको आसानी से ट्रांसफर मिल जाएगा, दिक्कत भी नहीं होगी। लेकिन अब दिक्कत होगी क्योंकि साथियों इनका जो पीटीआर रेशियो आया है ना, पीटीआर रेशियो वो नोएडा और गाजियाबाद से भी ज़्यादा आया है। मतलब यहाँ पर टीचर्स ज़्यादा आ गए, बच्चे कम रह गए, और जबकि नोएडा गाजियाबाद में बच्चे ज़्यादा हैं, टीचर्स कम हैं। तो अब इन जनपदों में भी ट्रांसफर लेना आसान नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जितने भी टीचर्स हैं नोएडा गाजियाबाद चाहने वाले, गौतम बुद्ध नगर चाहने वाले, वो सब इन्हीं जनपदों में आ गए। और हमारी ज्योति जी मैडम है जो कानपुर देहात की, वो बेचारी, उनको ये नहीं पता कि भैया हमें ये जनपद ले लेने चाहिए थे इनमें से। भाई कोई दूरी तो नहीं है, 2.5 घंटा 2 घंटा कोई दूरी आज के समय में सर्राटा मार के जाओ, अपने वाहन से जाओगे तो और जल्दी पहुंच जाओगे। रोडवेज ये कनेक्टिविटी इनकी बहुत बढ़िया है, 6 लेन है सभी, फौरन स्कूल से आइएगा, आराम से बैठिएगा गाड़ी में और चली जाइएगा, रोडवेज में चली जाएगा। तो यहाँ पर आप अपने परिवार के नज़दीक रह सकोगे। लेकिन साथियों सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर अब पीटीआर भी डमाडोल हो चुका है। अब इन जनपदों में भी मुझे लग नहीं रहा कि ट्रांसफर लेना आसान होगा। देखिएगा मैं आपको बता दूं, पीटीआर सुन लीजिए क्या क्या है। देखिएगा फिरोजाबाद की मैं बात करूं तो फिरोजाबाद में चांस आपके नहीं है। फिरोजाबाद में 23 बच्चों पे एक टीचर्स है, यानी फिरोजाबाद में टीचर्स ज़्यादा है, बच्चे कम है। तो 23 बच्चों पे एक टीचर है फिरोजाबाद में, चलेगा। यहाँ पर मैं ये हटा दे रहा हूँ, ये टाइम हटा दे रहा हूँ, ठीक है, ये टाइम हटा दे रहा हूँ। यहाँ पर मैं पीटीआर रेशियो आपको लिख दे रहा हूँ क्या चल रहा है। फिरोजाबाद में 23 बच्चों पे एक टीचर है, तो 23/1 का यहाँ पर रेशियो चल रहा है, यानी कि यहाँ पर टीचर्स ज़्यादा है, बच्चे कम है। तो यहाँ पर तो आप भूल जाइए, फिरोजाबाद में आसानी से होगा। आगरा ले लीजिए, आगरा में 24 बच्चों पर एक टीचर है। लो आगरा भी चला गया हाथों से। क्यों? आगरा में 24 बच्चों पे एक टीचर है, यानी बच्चे कम है, टीचर्स ज़्यादा है। मथुरा ले लीजिए, मथुरा में 20 बच्चों पे एक टीचर्स है, मथुरा भी आपके हाथों से चला गया, ठीक है। मेरठ आते हैं, मेरठ में 25 बच्चों पे एक टीचर्स है। लो मेरठ भी आपके हाथों से चला गया है, टीचर्स ज़्यादा है यहाँ पे, ठीक है, बच्चे कम है, टीचर्स ज़्यादा है, तो यहाँ पर होने से रहा। और मुजफ्फरनगर चलेगा, मुजफ्फरनगर उम्मीद है आपका हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर 30 बच्चों पे एक टीचर रेशियो बिल्कुल यहाँ पर फिक्स चल रहा है, तो यहाँ पर उम्मीद है आपको यहाँ पर हो जाएगा। बुलंदशहर की बात करते हैं, बुलंदशहर भी 30 बच्चों पे एक टीचर्स है,
तो यहाँ पर भी साथियों आपका उम्मीद है, ये दोनों पास पास है, यहाँ 59 है, 127 किलोमीटर है। और उसके बाद बागपत पे बात करें, बागपत साथियों उम्मीद नहीं, 27 बच्चों पे एक टीचर्स है, टीचर्स ज़्यादा हैं यहाँ पे। हापुड़ की बात करें, हापुड़ साथियों 26 बच्चों पे एक टीचर्स है। लो हापुड़ भी हाथों से चला गया। और अलीगढ़ की बात करें, अलीगढ़ हो जाएगा 32 बच्चों पे एक टीचर्स है। तो यहाँ पर टीचर्स की ज़रूरत है। चूँकि साथियों अभी जो आदेश किया है वो पीटीआर को देखते हुए कहा गया, मतलब जहाँ ज़्यादा टीचर्स हैं उन पे ट्रांसफ़र, उन पे जाना कम ही रहेगा, और जहाँ पर कम टीचर्स है वहाँ से आ सकते हो आप। तो ये पीटीआर रेशियो आने वाले समय में पीटीआर के अनुसार ही ट्रांसफ़र किए जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको स्थिति बता दी, हर साल पीटीआर रेशियो बदलता है। और आजकल स्थिति ये है कि बच्चे कम हो रहे हैं, आप सब देख रहे हो बच्चे कम हो रहे हैं। एक समय था जब बच्चे फर्जी खूब रहते थे, एडमिशन खूब ज़्यादा बच्चे थे, लेकिन अब आधार से लिंक हो रहे हैं तो बच्चे कम हो रहे हैं। इसलिए साथियों पीटीआर रेशियो गड़बड़ा गया है और टीचर्स ज़्यादा है। आने वाले समय में मुझे लग रहा है ये जनपद भी बंद हो जाएंगे। और अगर मौका मिले, ज्योति जी अगर आपको मौका मिले तो इन जनपदों को आप भरिएगा। जो 5 जनपद मांगे जा रहे हैं, पहले पीटीआर रेशियो देख लीजिएगा किसका क्या, उसके बाद जनपद में भरिएगा। यहाँ पर साथ ही मैं आपको बता दूं किसके जनपद में ज़्यादा चांस है आपका, हो सकता है आप आ जाओ। देखिएगा अलीगढ़ में आप आ जाओगे, हापुड़ में आ जाओगे, बागपत में आ जाओगे, बुलंदशहर के चांस नहीं है, मुजफ्फरनगर में आ जाओगे, मेरठ में चांस नहीं है, ठीक है, मथुरा में आ जाओगे, आगरा में चांस नहीं है, और फिरोजाबाद में आ जाओगे। यानी कि फिरोजाबाद, मथुरा और मुजफ्फरनगर, बागपत, हापुड़, अलीगढ़, इनमें आप आ सकते हो, सरकार आपको मौका दे सकती है। लेकिन आपको कि ये आपका आगरा हो गया, बुलंदशहर हो गया और ये मेरठ हो गया, तो इनमें साथियों ज़्यादा नंबर चाहिए तभी आपका हो पाएगा। फिलहाल साथियों आपका और कोई प्रश्न तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। धन्यवाद।